हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, MKS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग क्लास 10 के मैथ को आगे करते हुए जा रहे हैं। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 के एक 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि आपके सामने लिखा गया है। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो हम अगले वीडियो में हम आपको जो है प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं वो सारा कुछ बता दिए थे। तो इसी में हम क्या करते हैं, इस विधि को अभी हम फिलहाल जो है प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं। आप लोग इसे क्या करें, समझने का प्रयास करें। जो पहले जो क्या था, हम जब प्रतिस्थापन विधि हल कर रहे थे तो आपको बताए थे, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें समीकरण 1 से लिखना होता है। क्या लिखना होता है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? 2x + 3y बराबर 11। तो इसको पहले अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y वाले को हमें बराबर के ऊपर ले जाना है। 2x बराबर हो जाएगा 11, प्लस में उधर गया तो -3y। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 11 - 3y बटे 2, जो कि समीकरण हम क्या मान लेते थे? 3। समीकरण क्या मान लेते थे? 3। ये मेरा समीकरण क्या हो गया है? 1। समीकरण 2 वहाँ है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण, क्योंकि 1 से लिए हैं 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर 2 में लिखेंगे। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 वो है। 2x - 4y बराबर -24। तो x का वैल्यू मेरे पास पता है, 2 लिख दिए। x का वैल्यू कितना है? 11 - 3y बटे 2। x के जगह जितना वैल्यू था लगा दिए। -4y बराबर -24 आपके सामने लिखा गया है। अगर ये दो क्या हुआ? कट गया तो हो गया 11 - 3y - 4y बराबर -24। अगर यहाँ हम देखें तो माइनस माइनस प्लस 4 3 7, 7y हो जाएगा माइनस में, बराबर -24 है। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो -7y बराबर हो जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस 4 1 5 2 1 3 -35। तो y बराबर आ जाएगा मेरा -35 बटे -7। ये हो गया 7 5 35, माइनस माइनस भी कट गया। तो y बराबर कितना आ गया? 5। y बराबर क्या आ गया है? 5। अब y बराबर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे या 1 में रखें, जिसमें रखना है उसमें रखें। अब हम इधर से बनाते हैं आप लोग समझिएगा। हम क्या लिखेंगे इस जगह से, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 कितना है मेरा? समीकरण 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, समीकरण 2 है ये। लिखेंगे 2x - 4y बराबर -24। 2x का वैल्यू है नहीं, -4y, y का वैल्यू कितना है? 5। तो y के जगह लगा देना है 5 बराबर -24। इस बीच में क्या है? गुना का साइन छिपा रहता है। अब देखिए यहाँ है 2x -5 के 20 बराबर -24। 2x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 24 + 20, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस घटेगा। 24 में 20 गया तो -4 बचेगा, क्योंकि माइनस लग रहा है। तो x का वैल्यू आ जाएगा -4 बटे 2, 2 दूनी 4, माइनस में माइनस दे दिए। x अब आ गया -2। x अब क्या आ गया? -2। तो हमें पूछा है किसका मान? m का मान ज्ञात करें। m का मान, जिसके लिए समीकरण दिया गया है। y बराबर कितना दिया गया है? y बराबर है mx + 3। y का वैल्यू कितना निकल गया है? 5।
y का वैल्यू कितना निकल गया है 5 लगा दिए हैं। उसके बाद m तो रहने देते हैं गुना x का वैल्यू कितना आ गया है -2 + 3, ये है 5, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, यहाँ -2m हो गया। 5 में 3 गया 2, ये 2 गुना में है ना, m के साथ गुना में है, नीचे आ जाएगा यहाँ, बचेगा इधर कौन अब m बचेगा, कट गया एक बार में कटेगा, लेकिन माइनस है तो -1, m बराबर क्या आ गया मेरा आंसर -1। आप लोग को आंसर भी क्या करते हैं दिखा देते हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम इसे क्या करते हैं समझाने का प्रयास करते हैं। 2 समीकरण मेरे पास दिया हुआ था, पहला समीकरण तो ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। हम आपको अगले वीडियो में प्रतिस्थापन की विधि से बताए थे बहुत अच्छे से। तो हम प्रतिस्थापन को जब हल करते हैं सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जितना कुछ दिया हुआ है वो क्या किया हम लिख दिए, जितना भी था उसको हम इसमें लिख दिए। हम इसमें x का वैल्यू निकाले हैं तो x को इधर रख दिए और जो y को बराबर का उस साइड में लिख चलेंगे, प्लस था तो माइनस हो गया, तो x अब यहाँ 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, इसे हम लिख दिए समीकरण इसे हम लिख दिए समीकरण 3। इसका मान क्या लिख दिए हम समीकरण 3। तो उसके बाद क्या किया, x का मान समीकरण 2 में 1 से निकाले हैं ना, किस में लगा दिए हम 2 में लगा दिए। समीकरण 2 जितना भी था समीकरण 2 रख के x का वैल्यू जितना भी आ रहा था लगा दिए यहाँ, x की जगह ये जितना था उसको लगा दिए। 2 कट गया, 11 - 3y - 4, ये 11 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ हो गया माइनस में, यहाँ बच गया माइनस प्लस, 3 4 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस है दोनों पट्टी माइनस हो जाएगा, इधर जोड़ के हो गया -35, ये 7 चले जाएगा नीचे, 7 × 5 = 35, y का मान मेरे पास आ गया कितना 5। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में भी लगा सकते हैं, समीकरण 2 में भी लगा सकते हैं, समीकरण 1 में भी लगा सकते हैं, आपका मर्जी है आप किस में लगा के इसको बना सकते हैं। तो हम y का मान हम किस में लगा दिए 2 में लगा दिए, समीकरण 2 जितना था उसको लगा दिए। तो y की जगह हम सिर्फ क्या किए 5 लगा दिए, क्योंकि y का मान कितना आ गया है 5, तो जो था उसको रख दिए, 4 × 5 = 20 - 24, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर बच जाएगा कौन 2x। अब क्या करेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 24 में अगर 20 जाएगा 4 बचेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस हो गया, ये 2 कितना आ गया यहाँ 2 दूनी 4 -2 आ गया, x का मान -2। तो हमको पूछा है m का मान ज्ञात करें, हमें क्या बोला गया है m का मान ज्ञात करें। तो हम क्या किए m का मान ज्ञात करने बोला है तो कुछ तो दिया गया है, हम इसको हम उतार दिए यहाँ। y का वैल्यू जितना आया था 5 लगा दी, m का कुछ नहीं है, x का मान -2 + 3, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, 5 में 3 गया बच गया 2, 5 में 3 गया कितना बच गया 2, ये माइनस में 2 नीचे आ गया, कट के कितना आ गया मेरा -1, तो m बराबर क्या आंसर हो गया -1। अगला वीडियो हम क्या करते हैं, आप लोग आपका अगला सवाल जो है हम बताने का कष्ट करते हैं। आपके सामने जो है 3 नंबर का पहला क्वेश्चन लिखा गया है, एक्सरसाइज 3.10 क्लास 10 के। लिखा गया है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या जो है दूसरी संख्या का क्या है 3 गुनी है। तो मान लेते हैं, पहला हम बनाते हैं इसको, माना कि पहली संख्या हो गया कितना x, पहली संख्या कितना हो गया x, तथा दूसरी संख्या क्या है y। हम मान लिए हैं, माना कि पहली संख्या क्या है x है तथा दूसरी संख्या क्या है y। तो हम क्या करते हैं, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में कहा दिया गया है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है x - y, दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया है 26, जो समीकरण 1 हो गया मेरा। और फिर क्या बोला गया, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, यह है दूसरी संख्या, एक संख्या जो दूसरी का क्या है 3 गुनी है, मतलब ये जो है 3 गुनी है, x क्या है 3 गुनी है दूसरी संख्या का, यही बोला गया एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। अगर हम बराबर करेंगे तो आप ही बताइए, हम 3 से इधर ना गुना करेंगे तब तो बराबर हो जाएगा दोनों, ये है 3 गुनी, अगर 3 में इधर से गुना करेंगे तब तो बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, इधर 3 से गुना कर दिए कि क्या हो जाए बराबर हो जाए। x ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना y 3y हो जाएगा, उधर बचा है प्लस में, इधर आया तो माइनस में, बराबर इधर क्या बचेगा 0, ये 3y को इधर लेके चले आए। ये हो गया समीकरण 2। अब आपको जो है
आपके सामने क्या है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, बीजगणित विधि है। जो भी विधि से हल करना हो तो हल करेंगे, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि सीखे हैं, तो इसीलिए हम वही विधि से क्या करें, इसको बनाएंगे। सबसे पहले दो समीकरण अगर मेरे सामने आ जाता है तो सबसे पहले अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यही लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया गया है। अगर यहाँ x का मान हम निकालते हैं, x बराबर 26, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, जो कि समीकरण हो गया मेरा 3। समीकरण क्या निकल क्या हो गया, 3 निकल गया मेरे पास। तो अब हम x का मान 1 से निकाले हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, x माइनस 3y बराबर 0। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे, 26 प्लस y, ये x के जगह पे ये सभी मान लगा दिए, माइनस 3y बराबर 0। ये प्लस में 26 उधर गया तो माइनस में, माइनस प्लस माइनस, मतलब 3 में एक y जाएगा, 2y बचेगा, माइनस लग रहा है तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 26 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 26, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, तो माइनस माइनस तो पहले कट जाएगा। y बराबर आ जाएगा मेरा 26/2, 26 बटे क्या आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। 13 दूनी 26, y का मान कितना निकल गया मेरा, हम यहाँ लगा देते हैं आपका y का मान, कटा दिए, यहाँ आप लोगों को दिखाई देता होगा। तो y बराबर आ गया है 13, y बराबर कितना आ गया है 13। अब अगर हम क्या करते हैं, एक वैल्यू y बराबर निकल गया, अगर यही y का मान हम 3 में लगा देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ है, x बराबर क्या है 26 प्लस y, 26 प्लस y, तो यहाँ हो जाएगा 26 प्लस y का मान कितना है 13, तो यह 3 9 2 1 3, मेरा x का वैल्यू ये निकल गया, y का वैल्यू मेरा ये निकल गया, जो कि आप लोग के सामने बन के क्या है तैयार है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे एक बार ज़रूर समझ गए होंगे। अगर आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम हो, एक बार क्या करें, अवश्य कमेंट करें। तो देखिए एक बार हम फिर से फिर से भी समझाने का प्रयास करते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26, अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब क्या होता है घटाव। तो कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या कितना मान लिया हम x मान लिए, दूसरी संख्या क्या मान लिए y, तो यहाँ खुद बोल दिया कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम कर पहले लिख दिए। फिर क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, ये जो है दूसरी का क्या है 3 गुनी है, तो हम 3 इधर से गुना करेंगे। अगर 3 इधर से गुना किए, 3 गुना y 3y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर बच गया 0, तो ये समीकरण 2 हो गया। अगर हम अगले वीडियो में क्या सीखे थे, प्रतिस्थापन को बनाने के लिए सीखे थे, तो हम इसके प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखें, समीकरण 1 से, जैसा था समीकरण 1 कहाँ लिखे हैं हम, यहाँ, इसको उतार दिए। ये माइनस में था, x का मान निकालें, माइनस में उधर गया तो प्लस, समीकरण 3 निकल के क्या आ गया मेरे पास, रेडी है। उसके बाद x का मान आप किस में रखें हम, क्योंकि 1 से निकालें 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखे हैं x का मान, जो था समीकरण 2 उतार दिए, x के जगह पे ये जितना भी था ये पूरा मान लगा दिए, माइनस 3y बराबर 0। अब ये 26 प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 3y में 1y चला जाएगा, माइनस लगा माइनस 2y, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 26/2, 13 बाद में कट गया, तो y का मान कितना आ गया 13। y का मान हमको किस में लगाने पर आसान होता है 3 में, y का मान 3 में लगाने पर, 3 जैसा समीकरण था उतार लिए हैं यहाँ, अब y का मान 13 दे दिए हैं, 26 13 39 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे इसे। तो आप मेरे चैनल को क्या करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जहाँ तक हो इसे अपने छोटे भाई बहनों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू।